हेलो एवरीवन, मैं हूं नरेंद्र पांचाल। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम इतिहास को ट्रिक के माध्यम से पढ़ रहे थे और आज हम आगे की वीडियो में जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, जिसको हम सिंधव सभ्यता कहते हैं, उसके जो प्रमुख स्थान है और उनके जो खोज करता है, उनके हम नाम को ट्रिक के माध्यम से हम याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उम्मीद करता हूँ जरूर आप सफल होंगे। पूरी ईमानदारी से जब भी समय मिले तो आप अच्छे से पढ़ाई करें, तैयारी करें। तो ट्रिक के माध्यम से इतिहास का पूरी प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर देखें। उसके जो वीडियो है उनको बार बार देखते रहें ताकि आपका रिवीजन होता रहे। तो चलिए, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख जो स्थान है, उनकी खोजकर्ताओं के नाम किस प्रकार याद रखेंगे, ये हम पढ़ते हैं। तो क्या ट्रिक है? हड़प्पा ये एक स्थान है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे शुरुआती जो स्थान था वो हड़प्पा था। हड़प्पा पर तुम दया करो। क्या लिखा है? हड़प्पा पर तुम दया करो। मोहन को तुम दास रखो। हड़प्पा पर तुम दया करो, मोहन को तुम दास रखो। मतलब हड़प्पा नामक स्थल जो है, उसके खोजकर्ता का नाम दयाराम साहनी। हड़प्पा और दयाराम साहनी। मोहन को तुम दास रखो, मतलब मोहनजोदड़ो जो स्थल है, उसके राखाल दास बैनर्जी यानी कि आर.डी. बैनर्जी जो है, उसके जो है खोज करता है। तो हड़प्पा जो स्थान है ना, ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ठीक है। पश्चिमी पंजाब जो है उसका मोंटगोमरी जिला है, और अब वर्तमान में साहिवाल जो जिला है, वहां पर ये हड़प्पा नाम का स्थान पड़ता है। ये प्रारंभिक स्थान भी है, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। मोहन को तुम दास रखो, मतलब मोहनजोदड़ो में आर.डी. बनर्जी जो हमने पढ़ा था, ये मोहनजोदड़ो जो स्थान है, इस मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी कहते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो स्थान है ना, ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत जो है, लरकाना जिला है, और सिंधु नदी के तट पर ये मोहनजोदड़ो जो है, इसको मृतकों का टीला भी कहते हैं। फिर है लोथल रंगपुर का रंगनाथ राव, वन का माली वीर रविंद्र। तो लोथल और रंगपुर ये दोनों स्थल जो है, इनके खोजकर्ता का नाम रंगनाथ राव है। रंगनाथ राव इसके खोजकर्ता है, लोथल और रंगपुर के। लोथल जो है ये गुजरात में है, अहमदाबाद के पास। ठीक है। भोगवा नदी है, उसके किनारे लोथल है, उसके खोजकर्ता का नाम रंगनाथ राव। लोथल को है ना लघु हड़प्पा भी कहते हैं, लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। और यहीं पर आपको एक बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं लोथल में। ठीक है। इसको डॉकयार्ड यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो लोथल से मिले हैं, और लोथल गुजरात में है। रंगपुर भी कहाँ पर है? ये भी गुजरात में है, भादर नदी के किनारे है। ठीक है। और इसके खोजकर्ता का नाम रंगनाथ राव है। फिर क्या है? वन का माली वीर रविंद्र, यानी कि बनमाली या इसको बनावली भी बोलते हैं। इसे खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। यह हरियाणा में है। हिसार जो है ना, वहाँ घग्गर नदी के किनारे ये वनमाली नाम का स्थान जो है, आपका बनावली भी कहते हैं इसको, ये मिला है। रविंद्र सिंह बिष्ट इसके उत्खनन करता है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? हड़प्पा पर तुम दया करो, मोहन को तुम दास रखो, लोथल रंगपुर का रंगनाथ राव, वन का माली वीर रविंद्र, यानी कि ये आपको चीजें समझ में आ गई होगी। फिर है रोपड़ में आलम यज्ञ करता, चंदू कहे गोपाल से। मतलब रोपड़ जो है ये आपका पंजाब, यानी कि इसको रूपनगर कहते हैं। ठीक है। ये जो सतलज नदी के किनारे, तो इसके खोजकर्ता का नाम यज्ञदत्त शर्मा। रोपड़ जो है स्थानीय पंजाब है, वर्तमान में रूपनगर कहते हैं इसको, और यज्ञदत्त शर्मा इसके खोज करता है। ठीक है। सतलज नदी के किनारे ये स्थल है। और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि आज़ादी के बाद सर्वप्रथम उत्खनन कहाँ करवाया गया? तो यहीं पर रोपड़ में आज़ादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद यहीं पर अपना सर्वप्रथम उत्खनन करवाया गया। यहीं पर एक वर्ड लिखा आलम, यानी कि आलमगीरपुर। तो ये आलमगीरपुर जो स्थल है ना, यूपी में है, हिंडन नदी के किनारे है, और इसके भी उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। ठीक है। फिर क्या है? चंदू कहे गोपाल से। ठीक है। चंदू कहे गोपाल से, कालीबंगा में थापर लाल। मतलब चंदू, मतलब जो चंदू हड़ो है आपका, ये कहाँ पर है? तो ये जो है चंदू हड़ो जो है, गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता है, और ये पाकिस्तान में सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो आपको ये समझ में आ गया होगा कि चहुंदड़ो भी बोलते हैं इसको, और इस गोपाल मजूमदार इसके उत्खनन करता है। फिर ये कालीबंगा जो स्थान है ना, ये आपका राजस्थान में है। ठीक है। और इसके उत्खनन करता है बी के थापर और बी लाल। इन दोनों ने यहाँ पर जो है इसका उत्खनन किया। कालीबंगा राजस्थान में है, और यहीं पर आपको जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। काले रंग की चूड़ियों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। फिर है दीदी बोली जल पिला दो, मतलब दीजी, यहाँ दीदी से क्या बना? दीजी, कोट दीजी। ये कोट दीजी सिंध प्रांत में है।
ठीक है। और इसके जो जल मतलब फैजल अहमद, ठीक है, फैजल अहमद जो है इसके खोज करता है। सूती की स्टाइल दिखा दो, यानी कि सूती क्या है, ये सुत कांगेडोर है और इसके जो है खनन करता है कौन है, ऑरेंज स्टाइल। ये सुत कांगेडोर भी क्या है आपका, ये पाकिस्तान में है और दास नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि हड़प्पा पर तुम दया करो, मोहन को तुम दास रखो, लोथल रंगपुर का रंगनाथ राव, वन का माली वीर रविंद्र, रोपड़ में आलम यज्ञ करता, चंदू कहे गोपाल से, कालीबंगा में थापरलाल, दीदी बोली जल पिला दो, सूती की स्टाइल दिखा दो। मतलब ट्रिक के माध्यम से आपको इन उत्खनन कर्ताओं के नाम आपको याद हो गए होंगे। एक दो बार फिर से आप इसको देखेंगे तो ये पूरा आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। किसी भी चीज़ को हम एक बार में याद नहीं रख पाते हैं, उसका रिवीजन जरूरी है। रिवीजन होने पर वो चीज़ें हमारे दिमाग में स्थायी हो जाती है। आप 1 2 3 बार लगभग इसका रिवीजन करें तो ये चीज़ें आपके दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाएगी और आप इसको कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। आपसे सहयोग की मुझे अपेक्षा है। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। बाकी के जो वीडियो है मैं आगे आपको और अवेलेबल करवाऊँगा। धन्यवाद।